वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को लाइक। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर होते हैं जो कंटिन्यूस वैल्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज है वो क्या कंटिन्यूस चेंज होता है 50 टू 60 हर्ट्ज के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में एक साइड पे क्या वोल्टेज है और एक साइड पे टाइम है। अब वोल्टेज क्या है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। अक्सर आप लोगों ने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स देखे होगी, उसके बैक साइड पे वोल्टेज लिखा हुआ होता है 220 टू 240 वोल्ट्स और उसकी हर्ट्ज भी लिखे हुए होते हैं 50 टू 60 हर्ट्ज के दरमियान होता है। तो ये क्या कंटिन्यूसली चेंज होती है। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जिनकी वैल्यूज कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल वॉच है, वॉच क्या होती है, हमारी जो हैंड वॉच होती है वो एनालॉग होती है। उसमें जब टाइम चल रहा होता है सेकंड की स्विंग में वो क्या कंटिन्यूसली चल रहा होता है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो रुकता नहीं। जैसे वॉच वर्किंग कर रही है वो चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स होते हैं जो डिस्क्रीट वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, मींस ये 0 और 1 पे ऑपरेट करते हैं। अब ये 0 एंड 1 क्या है, ये बाइनरी वैल्यूज होते हैं। जो बाइनरी नंबर्स होते हैं हमारे, उनको हम 0 एंड 1 कहते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं, ये फिक्स होते हैं। हमारा जितना भी डेटा होता है अल्फाबेटिक हो न्यूमेरिक हो, वो किसमें बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है 0। इसमें सिग्नल्स किस तरह ट्रैवल करते हैं, इस फॉर्म में करते हैं 0 1 0 1 इस फॉर्म में करते हैं। अक्सर आपने इलेक्ट्रॉनिक पे एक बटन देखा होगा, आपके मेन जो 3 प्लग बटन होता है उसके ऊपर लिखा होता है 0 और 1। वो क्या होता है 0 होता है और 1 से ऑन होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो एनालॉग कंप्यूटर का वो क्या परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क, नो मल्टीटास्किंग सपोर्ट। मींस जब ये एनालॉग कंप्यूटर्स कोई काम कर रहे होते हैं तो ये एक ही काम करते हैं और इनमें मल्टीटास्किंग की सपोर्ट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारी वॉच है तो वॉच में क्या होता है टाइम ही आ रहा होता है, हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर मैं वॉच को स्टॉप कर दूंगा तो वो क्या बंद हो जाएगी, या तो वो चलेगी या स्टॉप हो जाएगी। तो इसमें मल्टीटास्किंग की सपोर्ट नहीं होती। जबकि इसके मुकाबले में डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, उनके अंदर मल्टीटास्किंग की सपोर्ट, एक वक्त में हम एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स होगा, लैपटॉप होगा, इनमें क्या मल्टीटास्किंग सपोर्ट होती है। हम एक वक्त में अपने बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, इनमें क्या मल्टीटास्किंग की सपोर्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है एनालॉग कंप्यूटर का वर्क्स ऑन रियल टाइम एंड नो स्टोरेज कैपेसिटी। मींस ये रियल टाइम में वर्क करते हैं और इनकी कोई स्टोरेज कैपेसिटी, मींस ये सामने की तरफ से चल रहे होते हैं और इनमें कोई स्टोरेज कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में हैंड वॉच है तो ये क्या है, इसके अंदर कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ये कंटिन्यूसली वर्क कर रही है और वर्क करते रहेगी। आप लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा जिससे हम फीवर हम चेक करते हैं, उसमें क्या कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, वो एक तरह से वर्किंग कर रहा होता है और हमेशा इसी तरह चलता रहता है। जबकि इसके मुकाबले डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये फास्टर होते हैं एनालॉग से और इनमें स्टोरेज कैपेसिटी है, इनमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था लैपटॉप्स हो गए, मॉडर्न कंप्यूटर्स, हमारे स्मार्टफोन, इस सब में क्या होती है एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसकी मदद से डिजिटल कंप्यूटर काम करते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल लें एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, तो एनालॉग कंप्यूटर आप लोगों ने कार का स्पीडोमीटर देखा है, ठीक है, उसमें क्या कार की स्पीड आ रही होती है, सही है। फॉर एग्जाम्पल कार 40 50 60 में, तो स्पीडोमीटर क्या है एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वेट मशीन। वेट मशीन सबने देखी होगी, वेट मशीन में क्या होती है एक सुई होती है जो हमारे वेट को मेजर करे। वेट मशीन भी क्या एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर में क्या होता है, हम जब लगाते हैं थर्मोमीटर तो वो टेम्परेचर शो होता है, लेकिन आजकल जो करंट मॉडर्न है उसके अंदर क्या होता है थर्मोमीटर भी डिजिटल होगा। आप लोग देखें जब से कोविड आया है तो वो डिजिटल थर्मोमीटर यूज होता है। वो क्या होता है हम फेस के ऊपर रखते हैं और प्रेस करते हैं तो वो हमारे टेम्परेचर को नोट करते हैं। उसमें क्या इंफ्रारेड बीम्स लगी थी, जैसे कि मैं पिछली क्लास में बताया था कि इंफ्रारेड बीम, तो जैसे ही वो हमारे बॉडी को टच करते हैं तो वो हमारा टेम्परेचर नोट, तो वो कौन से थर्मोमीटर है, वो डिजिटल थर्मोमीटर है। जो हम पहले यूज करते थे वो क्या होते थे एनालॉग होते थे। डिजिटल कंप्यूटर के जो एग्जांपल्स हैं जैसे मैंने बताया था कि लैपटॉप हो गया, IBM PC हो गया, हमारे स्मार्टफोन, ये कौन से डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल, एक और एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल एक लाइब्रेरी है, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, तो वो बुक्स एक बहुत बड़ा हॉल है, लेकिन अगर मैं उन बुक्स को उठा के कंप्यूटराइज कर दूं तो वो क्या हो जाएगा डिजिटल फॉर्म होगी। बुक्स जब तक लाइब्रेरी में रखी है तो वो एनालॉग फॉर्म में है, उसकी एक स्टोरेज की लिमिट होगी, मैं एक हद तक बुक्स को स्टोर कर सकता हूँ, एक टाइम आएगा मेरी स्पेस मेरी जगह फिल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उन सारा डेटा को कंप्यूटराइज कर दूं तो वो क्या डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा।
डिजिटल कंप्यूटर की जो सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसा कि मैंने अभी लाइब्रेरी का बताया, अगर मैं इसी तरह की सिमिलर एग्जांपल लूँ तो डीवीडीज होती है जिसमें हम अपनी मूवीज़ वगैरह देखते हैं। तो डीवीडीज के एक कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे डीवीडीज का कलेक्शन, लेकिन अगर उन कलेक्शन को मैं एक पेन ड्राइव में डाल दूँ या मेमोरी कार्ड में कॉपी कर दूँ या हार्ड ड्राइव में, तो वो क्या सारा कंप्यूटराइज हो जाएगा, वो डेटा क्या हो जाएगा, डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि स्टोरेज की कैपेसिटी जो होती है एनालॉग में एक लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, मैं एक हद तक बुक्स को स्टोर कर सकता हूँ, एक टाइम आएगा मेरी स्पेस फिल हो जाएगा। डीवीडीज को मैं एक लिमिट तक मैं स्टोरेज कर सकता हूँ, उसके बाद डीवीडी स्पेस मेरी पर, लेकिन जो डेटा डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा उसकी कोई लिमिट नहीं, वो मैं जितना चाहे स्टोर कर सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो। आइए इसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि डिजिटल डिवाइसेस कौन सी होती है और एनालॉग कौन सी। स्टूडेंट्स, आइए मैं आपको एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस की एग्जांपल समझाता हूँ। इस वक्त आपके सामने थर्मामीटर है, दोनों ही थर्मामीटर, एक जो है हमारा जो ओल्ड थर्मामीटर है जो पहले इस्तेमाल होता था, और ये मॉडर्न थर्मामीटर है। अब ये जो हमारा पुराना जो थर्मामीटर है ये एनालॉग के एक एग्जांपल है। दूसरी साइड पे ये टेम्परेचर मेजरिंग मशीन है, ये क्या करता है, ये भी टेम्परेचर को मेजर करता है, पर ये क्या है, डिजिटल फॉर्म है। वो क्या थर्मामीटर है, वो एनालॉग था जो पहले इस्तेमाल होता। आपको बताया था कि डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं फिक्स होती हैं, 0 और 1 पे ऑपरेट करते हैं। अब आप देखिए कि इसके नीचे एक बटन है, इस वक्त ये ऑफ़ है, जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा ये ऑन हो गया। स्टूडेंट्स देखिए, जैसे मैं बटन प्रेस करूँगा ये ऑन हो जाएगा। आपने जैसा कि देखा कि इसने टेम्परेचर को फ़ौरन हाईलाइट कर दिया, स्क्रीन पे शो कर दिया। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, ये फास्ट होता है एनालॉग के मुकाबले में। अब ये जो पुराना जो थर्मामीटर हमारा होता था, इसको हम पहले हाथ से नॉर्मल इसको हालत में लाते थे टेम्परेचर को, और फिर उसको हम लगाते थे और ये 1 मिनट बाद हमें दर्जा हरारत बताता था। लेकिन जब ये डिजिटल जो थर्मामीटर है इसके अंदर क्या होता है, बटन प्रेस करते ही टेम्परेचर आ जाता है। तो इससे क्या हो गया, ये एक्यूरेट भी हो गया और टाइम सेविंग भी हो गया। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक था वो एनालॉग और डिजिटल डिवाइसेस के ऊपर था। अगली क्लास में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।